We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में कथावाचकों के साथ हुई जातीय और अमानवीय अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। वीडियो में दिख रहा है कि भीड़ ने 2 कथावाचकों के साथ मारपीट की, एक की चोटी और बाल काट दिए और उन्हें महिला के पैर छूने और नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कड़ा रुख अपनाते हुए योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस घटना को न सिर्फ मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया बल्कि इसे संविधान के मूल्यों के खिलाफ भी बताया। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि इटावा के दादरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों से केवल इसलिए अमानवीय व्यवहार किया गया क्योंकि उन्होंने अपनी जाति यादव बताई। ये वर्चस्ववादी मानसिकता और सामंती सोच की शर्मनाक बानगी है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के बाल काटे गए, नाक रगड़वाई गई और कथित तौर पर पूरे इलाके की शुद्धि कराई गई। उन्होंने कहा कि ये संविधान और इंसानियत दोनों के खिलाफ अपराध है। सपा प्रमुख ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 दिनों के भीतर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो सपा पीड़ित के सम्मान की रक्षा के लिए बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि पीड़ित के मान सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। उधर वायरल वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है। इटावा पुलिस के अनुसार घटना के संबंध में थाना बकेवर में मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोप गंभीर है और जांच एडिशनल एसपी के नेतृत्व में की जा रही है। पीड़ितों द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि उन्हें बंधक बनाकर न सिर्फ पीटा गया बल्कि उनके पैसे भी छीन लिए गए। पीड़ित ने बताया कि वो कथावाचक मुकुट मणि यादव के सहायक हैं और कथा करने के लिए गाँव आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी जाति बताई वहां मौजूद कुछ लोगों ने कथावाचक होने पर सवाल उठाते हुए अमानवीय व्यवहार किया। महिला से जबरन पैर छुआए गए, नाक रगड़वाई गई और उनके बाल काट दिए गए। सुनिए। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। ये अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि, हमने कहा हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। इस मामले ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। जहां सपा इसे जातीय उत्पीड़न का मामला बता रही है, वहीं सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो सामाजिक समानता और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। पूरे मसले पर यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, कहीं कोई घटना हुई, तत्काल संज्ञान लिया गया, FIR अंकित हुई, कार्रवाई चल रही है। किसी भी योग्यता पर, अनुभव पर, दक्षता पर किसी का एकाधिकार, किसी का विशेषाधिकार नहीं हो सकता है। जात धर्म के आधार पर कोई भी इस तरह का कृत्य अशोभनीय है और मैं समझता हूँ कि इस तरह का कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से उसमें कठोर कार्रवाई हुई है और आगे भी जो भी उसमें दोषी होंगे उसके पर कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो 3 दिन में आंदोलन करेंगे क्योंकि आप लोग उसमें सही से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कल ही कार्रवाई हो गई है, FIR भी अंकित हुई है और उसमें जो भी दोषी है कार्रवाई होगी। इस तरह की घटनाओं को हमारी सरकार न बर्दाश्त करती है, न इस तरह की घटनाओं को खारिज करती है।
पूरी जो भी दोषी होंगे कार्रवाई होगी। एक सवाल संगठन से जुड़ा हुआ, बहुत सारे जिलों में अभी तक जिला अध्यक्ष नहीं तो पाए, प्रदेश अध्यक्ष का भी उम्मीद थी जल्द बदलाव होना है, अब तो चुनाव सर पर हैं, तो उसकी तैयारियां कैसे चल रही हैं आप लोगों की? देखिए, तमाम बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और घटना पहलगांव की हुई, इसके दृष्टिगत विलंबित हुआ है, ये सही है, लेकिन सही समय पर निर्णय होगा। समय पर उस पर भी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भी मिलेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलेंगे, सारा होगा। चूँकि बड़ा समुद्र है, बड़ी पार्टी है, अपने तरीके से चिंतन मंथन और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत ही पार्टी निर्णय लेती है, तो मैं समझता हूँ कि इस पर भी शीघ्र निर्णय हमारी पार्टी लेगी। बहरहाल अब ये मसला आगे कहां तक अखिलेश यादव उछालते हैं और इस पूरे मसले की सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।